हेलो, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 03। तो बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पढ़ते हैं उसको। यदि ए और बी सममित आव्यूह, यानी कि आपको यहाँ पे दो आव्यूह दिए हैं, दो मैट्रिक्स दिए हैं जो क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि सममित आव्यूह है, तो हमें सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिति, यानी कि विषम मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझ में बात आई। वो बोल रहा आपसे कि आपके पास दो आव्यूह हैं, दो मैट्रिक्स है ए और बी। ठीक है, और दोनों क्या है, सममित आव्यूह। ये देखो आपके पास जो क्वेश्चन है, ए और बी सिमेट्रिक है, तो लिखा है यहाँ पे मैंने, गिवन है ए और बी क्या है, सममित आव्यूह। ठीक है, अगर बच्चों ये सममित आव्यूह है तो इसका मतलब आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि सममित आव्यूह का मतलब होता है कि अगर मैं उसका क्या निकालूँ, ए आव्यूह का उस पर डैश लगाऊँ या टी लगाऊँ, यानी उसका ट्रांसपोज करो, तो क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। और बी भी सममित है, इसका मतलब बी डैश इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, बी मिलना चाहिए। यानी कि अगर आप इसका इस आव्यूह के यानी ए आव्यूह का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको वही ओरिजिनल आव्यूह यानी कि जो था मूल में था वही आव्यूह आपको मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। सेम यहाँ पे बोलूँगा मैं, बी डैश करूँगा तो बी मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना, हमारा एम है बच्चों, ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममिति आव्यूह है। तो देखेंगे आप, ए बी माइनस बी ए क्या है, एक विषम सममिति आव्यूह, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। तो विषम सममिति आव्यूह बच्चों तभी निकाला जा सकता है कि जब मैं उस पर डैश करूँगा, यानी विषम सममिति आव्यूह का मतलब होता है कि ए कोई सपोज आव्यूह है, अगर मैं उसका डैश करता हूँ, अब मुझे माइनस ए मिल जाएगा, यानी कि ये वाले जो आव्यूह है वही आव्यूह मिलेगा, लेकिन बाहर से क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो मैं कहूँगा ये क्या कहलाएगा, आपका विषम सममिति आव्यूह। यहाँ पे ए की जगह में क्या है, ए बी माइनस बी है, ये पूरा इसको ए मान लो कुछ देर के लिए, तो उसका मैं डैश करूँगा। तो जब डैश करूँगा तो आपको पता है कि अगर ए डैश का ए का डैश क्या निकलेगा, माइनस ए निकलेगा। तो जब मैं इसका डैश करूँगा यानी इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या निकलेगा, माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ए मान लो तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मुझे ये बराबर ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एल एच एस, ये है आपके पास ए बी माइनस बी ए का डैश। तो आपको पता है बच्चों, जब ए बी माइनस बी ए का डैश निकालेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ए बी, जो दो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है आपको, ए बी फिर बीच में ऑपरेशन है माइनस का, फिर बी ए है, तो इसको इंडिविजुअल लिखेंगे। इनका डैश इंडिविजुअल में अलग अलग लिख सकता हूँ। देखो, ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर ए बी का डैश है तो हमेशा उसको लिखने का तरीका होता है बी डैश ए डैश। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, बी आगे आ जाएगा, ए पीछे आ जाएगा, फिर माइनस है, यहाँ पे भी क्या करूँगा, बी ए का होल डैश है, तो इसका मतलब ए डैश ए आगे आएगा और बी पीछे आएगा, डैश लगा लो। अब आपको पता है बच्चों यहाँ पे कि ए डैश इक्वल टू क्या है, ए है, तो ए डैश की जगह में ए रखेंगे। बी डैश इक्वल टू क्या है, बी है। यहाँ पे ए डैश की जगह में आप ए रखोगे, कहाँ से, क्योंकि हमें पे गिवन है, दिया हुआ है, और बी डैश की जगह में क्या रखोगे, आप बी रखोगे। बच्चों अब आपके पास ये चीज़ें ये आ चुका है, तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉमन आते ही जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और जो ये पॉजिटिव था वो बन जाएगा नेगेटिव, यानी कि माइनस कॉमन लेते ही ये आगे आ जाएगा ए बी और ये पीछे चले जाएगा बी ए। तो आपको लगेगा कि ये हमारे पास आ चुका है। देखो, माइनस ए बी माइनस बी, इवन यही मुझे निकालना था। तो हमारा ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि हाँ ये क्या है, एक विषम सममिति, यानी कि विषम मतलब माइनस आ जाना उसमें। ठीक है, बाकी सेम रहना। तो ये आपका प्रूफ हुआ बच्चों। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी ये कोई आव्यूह है, ठीक है, इतना बड़ा, सममिति अथवा विषम सममिति है। यानी कि ये तो बोल रहा है ये तो सममिति होगा, ये फिर क्या होगा, विषम सममिति है, अथवा दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, यदि ए सममिति अथवा विषम, अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ए सममिति है तो ये सममिति आव्यूह होगा, और अगर ए विषम विषम है, ठीक है, तो विषम सममिति होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंडीशन उसने दे रखी है कि अगर ए सममिति है, तो मैं यहाँ से चलूँगा कि माना, क्योंकि यहाँ पे मैं ले लूँगा कि लेट ए क्या है, सममिति आव्यूह होगा। सपोज मैंने क्या मान लिया, ए क्या है, सममिति आव्यूह। तो सममिति आव्यूह को पता है कि आपको कंडीशन, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि सममिति आव्यूह में क्या होता है, उसका आप डैश निकालोगे यानी उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ए डैश बराबर ए। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि सममिति आता है या फिर विषम सममिति आता है। तो मैं क्या करूँगा कि जो ये वाला आपके पास मैट्रिक्स है उसको लिखूँगा, उस पर एक डैश लगा लूँगा, यानी उसका ट्रांसपोज करूँगा। तो ट्रांसपोज करने पे थोड़ा इसको और मॉडिफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी डैश, और इसको ब्रैकेट के अंदर मैंने ए बी को रखा का होल डैश। ठीक है, अब आपको अभी भी एक चीज़ मैंने बताई थी कि ए बी, अगर ए बी है और उसका डैश करना है तो क्या लिखेगा, आपको उसका आंसर क्या आता है, बी डैश ए डैश, यानी कि बी आगे आ जाएगा और एक पीछे आ जाएगा विद डैश के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला कहाँ आ गया, ये आगे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बी आगे आया था तो पीछे वाला मतलब आगे आएगा, यानी ए बी का डैश, और फिर बी डैश है तो बी डैश का डैश। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे जो
ए बी है, ए बी का डैश है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके यही रूल लगाऊंगी यहाँ पे भी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बी डैश ए डैश, ठीक है। और एक रूल और है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास उसका डैश ऑलरेडी है और उसका भी हमने डैश निकाल दिया तो क्या होगा, डैश खत्म हो जाता है, यानी कि बी डैश का डैश डबल डैश आ गया तो सिंगल क्या होगा, वो दोनों डैश हट के क्या आ जाएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि बी डैश का भी डैश है तो बी आएगा। और इसको मैंने जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ये लिख लिया, बी डैश ए डैश। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो आपको सॉल्व करके वो होगा बी डैश ए डैश और बी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि बी डैश तो बी डैश रहेगा, लेकिन मैंने शुरू में कहा था इस क्वेश्चन में, वहाँ पे क्या था, ए डैश को क्या लिख रहा था मैं, ए। अगर वो क्या है, ए क्या है, एक सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक आव्यूह होने के लिए क्या बोला था आपको, ए डैश का क्या आएगा, ए आएगा। तो देखो ए डैश की जगह में ए रख लिया और बी, तो आपको क्या मिलेगा, जो हमारा शुरू से चल रहा था वो क्या चल रहा था, बी डैश ए बी का होल डैश। तो आपको क्या मिला, बी डैश ए बी, यानी कि वही मिल गया आपको। ये देखो वही आ गया ना इसका डैश, यानी कि अगर मैं कहूँगा ए डैश इक्वल टू क्या मिल जाए, ए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सममित आव्यूह होगा, ठीक है। इसको ए मान लो, कुछ देर के लिए अगर समझ नहीं आ रहा तो इसको ए मान लो, तो ए डैश का क्या मिला, ए तो मिला वापस, तो सममित आव्यूह ही होता है। अब दूसरा पार्ट है इसका कि ए अगर विषम सममितीय है, क्या है, अगर विषम सममितीय है तो विषम सममितीय कंडीशन होती है ए डैश इक्वल टू क्या होता है, माइनस ए आता है, ठीक है। अभी चलते हैं, और बी डैश जो आपके पास क्वेश्चन है वो यही है, बी डैश ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होगा, जैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट किया था वैसे करेंगे, ए बी का डैश बी डैश का होल डैश। अब आपको पता है कि इसको फिर वही, इसको आगे लिख लेते हैं बी डैश, इसको पीछे लिख लेंगे ए डैश, और बी डबल डैश अगर आ जाता है तो डैश हट जाता है तो बी आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों आपको पता है कि बी डैश तो बी डैश रहेगा, और ए डैश की जगह में आपको क्या रखना है, माइनस ए। तो ए डैश की जगह में क्या रखोगे, यहाँ पे देखो माइनस ए रखोगे, और बी का बी रहेगा, ये माइनस आ गया जाएगा बी डैश ए बी। तो आपको क्या मिला, बी डैश ए बी का होल डैश क्या मिला आपको, माइनस माइनस आ गया, और बी डैश ए बी। तो इसका मतलब क्या हो, विषम सममितीय आव्यूह। अगर विषम सममितीय आव्यूह होता है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसका डैश करोगे आपको क्या मिल जाना चाहिए, माइनस ए मिलना चाहिए। तो इसको ए मान लो कुछ देर के लिए, तो ए का डैश इक्वल टू इसको अगर ये क्या निकला आपका, माइनस ए, ठीक है। तो विषम सममितीय आव्यूह, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक्स के किस मान के लिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स के किस मान के लिए एक मैट्रिक्स है 1 2 1, ठीक है, रो मैट्रिक। यहाँ पे एक मैट्रिक और है, डॉट कर रखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और एक और मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई में तीनों 0 2 x, यानी ये कॉलम मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो x का मान हमें निकालना है, यानी कि x का मान क्या होगा। तो बच्चों इनको कुछ नहीं करना है, इनको तीनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साथ तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, दो दो करके करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने गिवन लिख लिया, यानी कि जो दिया है, ये तो दिया है ना आपके पास क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखो पहले इन दोनों करूँगा, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ देखो इसमें 0 इंटू 1 इंटू 0 ख़त्म। फिर ये फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम तो एक ही इसमें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 हुआ, प्लस आता है 2 2 जा 4, फिर 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा 0, फिर इसका इसके साथ होगा, फिर प्लस एक्स 1 जा एक्स आ जाएगा, फिर 0 1 जा 0 होगा, फिर 2 इंटू 0 0 होगा, और 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, आपको पता है। फिर यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 4, तो आपको पता है यहाँ पे 4 है, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक रो है, एक क्या है, कॉलम है, तो पहले इसका इसके साथ होगा, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे तो एक ही रो है, एक कॉलम में, तो मल्टीप्लाई हो क्या आएगा, 4 इंटू 1 यानी 4, प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस 2 इंटू 1 2x इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 प्लस 2x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 4, और 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका, 4x इक्वल टू 0। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, -4, तो x इक्वल टू क्या आएगा, -4/4 इक्वल टू ये x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -1। तो बच्चों हमने इसी की वैल्यू निकालनी थी कि x के किस मान के लिए, ठीक है। तो x के -1 मान के लिए क्या होगा, 0 होगा, वो तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 1, जिसका पहला रो है, दूसरा रो है -1 2, तो सिद्ध करना है बच्चों इसमें a स्क्वायर -5a प्लस 7i, आई आपको पता है आइडेंटिकल मैट्रिक यानी तत्समक आव्यूह होता है, इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। यानी कि ये LHS है, RHS आपको क्या निकालना है, 0, राइट हैंड साइड क्या निकालना है, 0 निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको इसी क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है उसने कि आपने लिखना है LHS, ठीक है। LHS क्या आपका a स्क्वायर -5a प्लस 7i, सारी वैल्यूज रखनी है, लेकिन सारी वैल्यू रखने के लिए क्या, a स्क्वायर की जरूरत, a तो आपको गिवन है, ये तो आपके पास है ना ये, लेकिन a स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर पहले निकालेंगे। तो a स्क्वायर कैसे निकलता है आपको पता है, a स्क्वायर का मतलब a इंटू a, तो a आपके पास ये है 3 1 -1 2 डॉट
3 1 सेम है ना। तो अब आपको पता है कि कैसे हम दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस आना था लेकिन माइनस होने के कारण क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि 1 इंटू -1 तो -1 आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू -1 -3 आ जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। फिर फर्स्ट रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 3 इंटू 1 3, ठीक है, और 2 1 जा 2 प्लस, फिर 1 -1, फिर 2 2 जा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, -3 -2 -5 आएगा, आपको पता है यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे रख लीजिए। इसे 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई 7, यहाँ 0 0 और 7 1 जा 7, सबको करके आपको मिल जाएगा ये नल मैट्रिक्स, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, यानी कि जिसका आंसर आएगा क्या 0। तो हमें क्योंकि जब 0 0 आ गया तो भाई क्या होगा, उसका जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और जीरो मैट्रिक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। तो इसका मतलब आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये आपका RHS लिखूंगा, यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, प्रूव्ड हुआ बच्चों ये, है ना। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।